Adolf Engler एंड कार्ल ए प्रंटल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी कि एंगलर एंड प्रंटल का वर्गीकरण क्या होता है। एंगलर एंड प्रंटल का जो वर्गीकरण है वो एक खास इम्पोर्टेंस रखता है, क्योंकि वो पहला फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण है। यानी कि बेंथम हुकर को हमने पढ़ा, जो एक प्राकृतिक वर्गीकरण था, नेचुरल क्लासिफिकेशन था, और ये फाइलोजेनेटिक यानी कि जाति वृत्तीय वर्गीकरण है। ये नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, जयपुर। अबाउट मी, बीएससी पास कोर्स ऑनर्स, बीएससी बीएड, एमएससी बॉटनी, रिसर्च स्टूडेंट, आरपीएससी एग्जाम्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंगलर प्रंटल का जो क्लासिफिकेशन है इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिल्कुल खास हैं, जो इससे पहले नहीं थी और इसके बाद में भी नहीं हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे अबाउट ऑथर्स, यानी कि एंगलर प्रंटल के बारे में जानेंगे, जो जानना बहुत ज़रूरी है ताकि क्लासिफिकेशन इजी हो जाए। हम देखेंगे कि इनके पैरामीटर क्या हैं और इनकी टेबल किस तरह से बनेगी, और मेरिट और डीमेरिट इनकी क्या है। आप देख रहे हैं क्या कह रहे हैं, वन ऑफ द अर्लीस्ट फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटायर प्लांट किंगडम जॉइंटली प्रपोज्ड बाय टू जर्मन बॉटनिस्ट एडोल्फ एंगलर एंड कार्ल ए प्रेंटल। यानी कि सबसे पहले एक फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण दिया गया, जो कि जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिनका नाम एंगलर और प्रेंटल है। इन्होंने एक बहुत ही शानदार वर्क यानी कि बुक को पब्लिश किया, जिसका नाम था डाई नेचर लाइकेन फ्लैंजन फैमिलियन, जो 23 वॉल्यूम में थी और 1887 टू 1950 के अंदर पब्लिश हुई। यानी कि आपको इस बुक का नाम ध्यान रखना है अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं तो। और इस सिस्टम को अमेरिकन एंड यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा एक्सेप्ट किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट, अमेरिकन एंड यूरोपियन साइंटिस्ट ने एक्सेप्ट किया, बट ब्रिटिशर्स ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया। और इस पूरे सिस्टम में इन्होंने प्लांट्स को 13 डिवीजन में डिवाइड किया, और जो 13वां जो डिवीजन है वो है एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा। आगे की इसके पैरामीटर या इसके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या क्या हैं, ये यहाँ पे इस सेगमेंट में हम इस बात के बारे में बात करेंगे कि साहब, जब हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं, जाति वृत्तीय वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लांट्स का कौन सा कैरेक्टर है वो प्रिमिटिव है और कौन सा कैरेक्टर एडवांस है। अगर हम ये नहीं देखेंगे कि कौन सा एडवांस है कौन सा प्रिमिटिव है, तो हम फाइलोजेनेटिक का जो ओरिजिनल जो कंसेप्ट है उसको हम पकड़ ही नहीं पाएंगे। याद रखिएगा कि जब भी हम फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, जाति वृत्तीय वर्गीकरण पढ़ते हैं, तो हमारे माइंड में हमें ये रखना होगा कि कौन सा कैरेक्टर है वो प्रिमिटिव है और कौन सा कैरेक्टर है वो एडवांस है। हाँ, ये बात अलग है कि जब अगर आप स्पेशल पेपर के स्टूडेंट हैं तो आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि ये क्या मजाक बना रखा है कि किसी कैरेक्टर को कोई कहता है ये प्रिमिटिव है, उसी कैरेक्टर को कोई दूसरा कहता है कि एडवांस है। क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है, यहाँ पे दो बातें महत्वपूर्ण। एक तो रीजन ये है कि आपके माइंड में ये सवाल आया है, इसका मतलब है कि आप स्टडी कर रहे हैं। अदरवाइज कहते हैं कि मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, लेस स्टडी लेस कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। दूसरी बात, क्योंकि ये प्रिमिटिव और एडवांस का जो कंसेप्ट है ये इवोल्यूशनरी बेसिस पे है, और मेजॉरिटी में हमारे पास ऐसा कोई एविडेंसेस नहीं होता जिस बेस पे हम ये कह सकें कि हाँ ये प्रिमिटिव और ये एडवांस है। और पहले हम एक हाइपोथेसिस लेते हैं, उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग जो डेटा है उसे मैच करते हैं, तब हम ये कह पाते हैं कि ये प्रिमिटिव है और ये एडवांस है। ये फाइनल लेवल की बात है जो बहुत आगे की है। यहाँ पे मैं बहुत सिंपल से स्टूडेंट के रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। तो देखिए, पहला जो कैरेक्टर ये कह रहा है कि द मोस्ट प्रिमिटिव प्लांट्स आर एनिमोफिली,
एंड मोस्ट एडवांस प्लांट आर इंसेक्ट पोलिनेटेड, यानी कि जो एयर पोलिनेशन, जिनमें हवा के द्वारा पोलिनेशन होता है, परागण होता है, वो तो प्रिमिटिव हैं, और जिनमें इंसेक्ट के द्वारा होता है वो एडवांस हैं। ये एंगुलर फ्रंटल का कंसेप्ट है, ठीक है। इट इज नॉट यूनिवर्सल, आप कभी भी इसको यूनिवर्सल नहीं माने, आप एंगुलर फ्रंटल का कंसेप्ट है, ये है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल हम ले रहे हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट्स आर प्रिमिटिव और बाइसेक्सुअल आर एडवांस, ठीक है। यानी कि जो यूनिसेक्सुअल है वो तो प्रिमिटिव, बाइसेक्सुअल एडवांस है। अब अगर आप बीएससी में हैं तो इनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप एमएससी में हैं तो इनको पढ़ने की जरूरत है। आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं हो, लंबा नहीं हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे इनको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मेरे दूसरे वीडियोज में देखोगे तो मैंने ये सारी चीज़ों को एक्सप्लेन कर रखा है। फिर भी अगर आपका डाउट होगा तो मैं दोबारा वीडियो डाल दूंगा, अगर आप मेरे से क्वेश्चन पुटअप करेंगे। ये पैरामीटर्स हो गए। अब हम बारी आती है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है वो होता है किसी भी क्लासिफिकेशन की टेबल। टेबल में इन्होंने क्या किया कि सारे जो प्लांट थे उनको उन्होंने कहा कि ये प्लांट किंगडम है, यानी कि जो किंगडम जो है वो एक सबसे बड़ी पोस्ट होती है। फिर इन्होंने प्लांट किंगडम को 13 डिवीजन में डिवाइड किया। पहले 1 से लेके 11 तक के जो डिवीजन हैं उसमें इन्होंने बैक्टीरिया, एल्गी और फंजाई को रखा, यानी कि जितना भी थैलोफाइट है उन सबको इसमें एक साथ रख दिया, यानी कि यहाँ तक 11 डिवीजन तक थैलोफाइटा से कवर हो गए। 12वां डिवीजन है आपको पिछले क्लासिफिकेशन में, यानी कि जो लीनियस में भी मैंने जो 12वां जो पॉइंट तो इंपॉर्टेंट आता है वो यहाँ भी आ रहा है, एम्ब्रियोफाइटा ए साइफोनोगेमा, या कुछ किताबों में मिलेगा आपको ए साइफोनोगेमिया, ये 12वां डिवीजन। इसमें इन्होंने क्या किया कि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट को इसमें रखा 12वें डिवीजन में। और जो 13वां डिवीजन जो है उसमें इन्होंने कहा एम्ब्रियोफाइटा साइफोनोगेमा या एम्ब्रियोफाइटा साइफोन, यानी कि जिनमें एम्ब्रियो बनता है। इसमें आते हैं दो, यानी कि दो सब डिवीजन है, एक जिम्नोस्पर्म है और दूसरा एंजियोस्पर्म है, एक जिम्नोस्पर्म और दूसरा एंजियोस्पर्म। इसके बाद जो जिम्नोस्पर्म सब डिवीजन है उसके अंदर 7 ऑर्डर हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 7 ऑर्डर हैं, साइकेडोफिलिकेल्स से लेके नीटेल्स। साइकेडोफिलिकेल्स हैं पूरी तरह एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो एंजियोस्पर्म है इनको इन्होंने दो क्लासेज में डिवाइड किया, क्लास यानी कि वर्ग, ठीक है। एक मोनोकोटिलिडन और दूसरा डाइकोटिलिडोनी, यानी कि एक मोनोकोट है और दूसरा डाइकोट। मोनोकोट में इन्होंने क्या किया, 11 ऑर्डर और 45 फैमिलीज रखी। पहला ऑर्डर था वो पेंडेनेल्स था, यहाँ पे देखिए मोनोकोट को पहले रखा गया है, पैंथमुकर ने मोनोकोट को बाद में रखा था, ठीक है, यहाँ पे नोट करते चलिए। 11 ऑर्डर है, पहला ऑर्डर है पेंडेनेल्स और उसकी फैमिली है टाइफेसी। और 11वां ऑर्डर है 11th ऑर्डर, वो है माइक्रोस्पर्मी और जिसकी लास्ट फैमिली है ऑर्किडेसी। याद रखिएगा ऑर्किडेसी को एडवांस क्यों कहा जाता है। फिर हम आते हैं क्लास डाइकोटिलिडन में, को फर्दर 2 सब क्लास में बांटा इन्होंने, कहा आर्किक्लेमाइडी और मेटाक्लेमाइडी या सिम्पिटेली। आर्किक्लेमाइडी में 30 ऑर्डर रखे और 30 ऑर्डर और 189 फैमिलीज। 30 ऑर्डर का पहला ऑर्डर है वर्टिसिलेटी और लास्ट ऑर्डर है अम्बेली फ्लोरी, और अम्बेली फ्लोरी की फैमिली अम्बेली फेरी। इधर मेटाक्लेमाइडी में आएंगे या सिम्पिटेली में आएंगे, इसको एपिटेली भी कहते हैं कुछ किताब में, आर्किक्लेमाइडी को। 10 ऑर्डर हैं और 52 फैमिलीज हैं। पहला जो ऑर्डर है वो इरिकेल्स है, पहला ऑर्डर है वो इरिकेल्स है, और जो 10वां ऑर्डर है वो है आपका कंपेन्युलेटी, यानी कि जिसमें कंपोजिटी फैमिली आती है। आपको याद है कि कंपोजिटी को एडवांस क्यों कहते हैं, ये रीजन है कंपोजिटी को एडवांस कहने का। चलिए आगे। अब ये आउटलाइन है, जो मैंने बात की है उसी को वर्ड्स में लिखा हुआ है। ये एमएससी स्टूडेंट के हैं, आप एमएससी के स्टूडेंट हैं तब आपको ये लिखना है, अगर आप बीएससी के तो आपको ये नहीं लिखना, आपको सिर्फ टेबल बनानी है।
देखिए पहली लाइन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसके बाद हम आगे चलेंगे। दिस सिस्टम डील्स विद ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट किंगडम, दैट इज बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट, एडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, सबको डील करता है। यही बात हमने की। प्लांट किंगडम हैज बीन डिवाइडेड इनटू 13 डिवीजन, यानी कि जो हमने टेबल में बात की है उसी बात को हम यहाँ कह रहे हैं। डियर स्टूडेंट, ध्यान ये रखिएगा कि आपको चाहे तो आपको टेबल आती हो, अगर टेबल आती है तो टेबल से ये डिस्क्रिप्शन आउटलाइन कर लें, या फिर अगर आपको ये सब आता है, ये सब आता है, तो आप इससे इस टेबल को बना लें। ये कैपेबिलिटी आप में होनी जरूरी है। और इसका होने के लिए जरूरी क्या है, आपको 2-3 बार इसको पढ़ना है, उसके बाद में नोट्स बनाइएगा। सेम यही आपका अगेन, दिस इज अबाउट मोनोकोट, ये यहाँ पे दे दिया, इसके बाद ये दे दिया जो डाइकोट का, वही जो हमने टेबल में पढ़ा है उसको यहाँ पे वर्ड्स में लिखा हुआ है, इतना फर्क है। बट आप पीजी में है तो दोनों काम करने हैं, यूजी में है तो खाली टेबल से काम चलेगा। अब हम आ गए मेरिट और डीमेरिट पे। पहली मेरिट, द सिस्टम डील्स विथ ऑल ग्रुप, यानी कि पहली मेरिट ये कहा जा रहा है कि इन्होंने पूरे प्लांट ग्रुप को इंक्लूड कर लिया, बहुत अच्छी बात है, ये मेरिट हो गई। दूसरी मेरिट कह रहे हैं कि ये पहला फाइलोजेनेटिक सिस्टम था और एक्सेप्टेड मोस्टली ऑल ओवर द वर्ल्ड, यानी कि ब्रिटेन को छोड़ के सब ने इसको एक्सेप्ट कर लिया था। बात मैंने पहले बताई थी, वो चीज़ यहाँ आएगी। फिर तीसरी मेरिट की जिम्नोस्पर्म को इन्होंने सेपरेट ग्रुप में रखा और एक अलग सब डिवीजन बनाया, बहुत अच्छी बात। चौथी बात की ग्रुप्स आर अरेंज मोस्टली अकॉर्डिंग टू इवोल्यूशनरी एफिनिटीज। डियर फ्रेंड ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये फाइलोजेनेटिक है तो ये तो रखना ही रखना है। कह रहे हैं कि प्रिमिटिव ग्रुप्स फॉलोड बाय एडवांस, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल ग्रुप मोनोक्लेमाइडी, यानी कि जो बैंथम हुकर ने मोनोक्लेमाइडी बनाई थी वाज मर्ज इनटू आर्किक्लेमाइडी, इन्होंने मर्ज कर दिया। और फैमिलीज विथ एपिगाइनस फ्लावर वर ट्रीटेड एज एडवांस इन आर्किक्लेमाइडी एंड मेटाक्लेमाइडी, ठीक है। चलिए, द फैमिलीज विथ इंफीरियर ओवरीज आर ट्रीटेड इन लास्ट, यानी कि एडवांस। ये कह रहे हैं एडवांसमेंट स्टार्ट हुआ हाइपोगाइनी से इपिगाइनी की तरफ, ओके। फिर एक और बात इन्होंने कही है कि 8वें नंबर पे कि इस क्लासिफिकेशन में टेक्सोनोमिक कीज को प्रोवाइड किया गया है, जो बहुत जरूरी चीज होती है और बहुत अच्छी बात होती है। और एस्ट्रेसी को मोस्ट एडवांस फैमिली माना गया, जो कि बिल्कुल सही है, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी इसको एडवांस माना जाता है। 10वें पॉइंट पे ऑर्किडेसी को मोनोकोट के एंड में रखा गया है, जो बिल्कुल सही है। और 11वें नंबर पे कि बैंथम हुकर का जो मेटाक्लेमाइडी जो था उसको एबोलिश कर दिया गया और डिफरेंट सेगमेंट में रखा गया, बिल्कुल सही बात है। 12वां है कि जो बड़ी फैमिलीज थी उनको स्मॉल और नेचुरल फैमिलीज में डिवाइड कर दिया गया, जैसे अर्टिकेसी बड़ी थी उसको अर्टिकेसी, अल्मेसी और मोरेसी में डिवाइड कर दिया, बिल्कुल सही बात है। आते हैं दोष निकालने में कि इनके दोष क्या हैं साहब, ये भी निकाल लेते हैं हम। दोष है कि डियर स्टूडेंट याद रखिएगा कि जितने भी फाइलोजेनेटिक सिस्टम हैं उनकी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं है, जितनी नहीं है जितनी बैंथम हुकर की है, याद रखिएगा, बस पहला। दूसरा, मोनोकोट को इन्होंने पहले रखा है डाइकोट से, जो मैंने पहले ही कहा था, तो वो यहाँ पे एक डिमेरिट हो गई। तीसरा, पॉलीफाइलेटिक ओरिजिन ऑफ एंजियोस्पर्म इज नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू रिसेंट एविडेंस विच इंडिकेट मोनोफाइलेटिक ओरिजिन, यानी कि जो इन्होंने ये माना कि पॉलीफाइलेटिक है और अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि मोनोफाइलेटिक है, तो यहाँ पे गड़बड़ हो गई। नंबर 4 एमेंटी फेरी का केस है, तो एमेंटी फेरी में बड़ी दिक्कत हुई। एमेंटी फेरी में क्या रखा गया, बेटुलेसी, जगलंडेसी एंड फेगेसी with reduced unisexual flower having few floral member and born in catkin were considered primitive, but recent studies reveal that it is advanced, यानी कि एमेंटीफेरी को इन्होंने प्रिमिटिव माना जबकि वो एडवांस है, बहुत सिंपल सी बात। नंबर 5, ओरिजिन ऑफ डाइक्लेमाइडस फॉर्म, यानी कि कैलिक्स और कोरला अलग अलग हो फ्रॉम द मोनोक्लेमाइडस फॉर्म, यानी कि सिंगल वोरल ऑफ पेरियंथ इज नॉट सपोर्टेड बाय मेजोरिटी, यानी कि इन्होंने जो ये कंसेप्ट रखा कि भाई इस प्रकार के कैलिक्स कोरोला एडवांस इसके प्रिमिटिव, उसको सपोर्ट नहीं किया गया है, साइंटिस्ट इस चीज को एग्री नहीं करते हैं कि ऐसा होता है। 6ठे नंबर पे कि जो हेलोबी है, जैसे एमेंटीफेरी वैसे ये हेलोबियल्स ऑर्डर है,
के बारे में भी बहुत सारे डिस्प्यूट हैं। और द कंसेप्ट ऑफ प्रिमिटिव फ्लावर्स के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट हैं। बाइसेक्सुअल टू यूनिसेक्सुअल की बात इन्होंने कही, वो भी ऑब्जेक्शनेबल हो गई। और जो डाइक्लेमाइडस फ्लावर्स की जो बात की, जो हमने पहले ही बात की, उस पर ऑब्जेक्शन है। और इन दिस क्लासिफिकेशन सिस्टम एमेंटिफेर इज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रिमिटिव, दीज आर रिड्यूस्ड रादर देन ए प्रिमिटिव ग्रुप। ये भी इनकी गड़बड़ हो गई। हाँ, आपका इस वीडियो से जुड़ा हुआ या टैक्सोनॉमी से जुड़ा हुआ या क्लासिफिकेशन से जुड़ा हुआ या आईसीबीएन से जुड़ा हुआ या टैक्सोनॉमिक टूल से जुड़ा कोई भी सवाल है, प्लीज़ यहाँ पे भेज दें मेरे को। मैं अगले वीडियो के रूप में आंसर देने की कोशिश करूँगा और मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आंसर दूँ। हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे इस मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। हाँ, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ताकि आपको टैक्सोनॉमी के अलावा बहुत सारे अच्छे-अच्छे वीडियो मिल जाएँगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।